वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम में। जी खान साहब आपको प्रमोट कर रहे हैं पैनलिस्ट के लिए, प्लीज एक्सेप्ट करें। वेलकम खान साहब, आप सारे दोस्तों का स्वागत है आज के जूम में। तो फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं खान साहब, प्रेजेंटेशन चाहिए या कुछ अपडेट देके मीटिंग को वाइंड अप किया जाए? अभी देखते हैं आप, शॉर्ट में दे ही दो भाई। जो अभी नए हम्म GoPI के अंदर जो PDF आया है ना, उसके लास्ट हम्म जिससे लोग अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं वो शॉर्ट में समझा दो। उसके बाद में कुछ ले लो, क्वेश्चन आंसर। चलिए, बेटर है। हाँ, अब जैसी आप लोगों की इच्छा। क्या ठीक करें। है, चलिए। भाई जो रेगुलर को होस्ट हैं, तो प्लीज एक बार यदि मीटिंग में है तो हैंड रेस कर लें। वेलकम संजय भाई। ओके, तो कुछ दोस्तों के हैंड रेज हैं। जब तक सारे लोग आते हैं तो दो एक लोगों का मैं हैंड रेज ले लेता हूं। हाँ जी, अमर कुमार जी, बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इनोवेशन फैक्ट्री दिन दुनी रात चौगुनी विकास हो, और जिस तरह से गुलाब का रेट $1 $2 जाएगा, हम उमर खान सर का उम्र की कामना करता हूँ। उसी तरह उनका उम्र बढ़े कि हम लोग वर्ल्ड के सारे लोग आर्थिक आजादी में आ जाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपनी वाणी विराम करता थैंक यू अमर साहब। बस एक बार बता दें, आप मुझे जानते हैं क्या? हूं। जी मैं जानता हूँ, सौ रतन जो हैं अच्छा आपके अच्छा। डाउनलाइन, निरंजन बाबू और धीरज बाबू, उनके हम्म। डाउनलाइन से हूँ मैं। आज से पहले कभी बात हुई थी आपसे? जी जी, बात हुई थी। चलें, ठीक है सर, ओके। ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नरेंद्र यादव जी, अनम्यूटेड हैं आप। थैंक यू सुरेश जी। दोबारा से वेलकम। एक बार वो है। एक तो मेरा क्वेश्चन था सर। बताएं। जैसे अगर मान लो हम इसमें गोट एआईओ में 25 से लेके 50, 25,000 से और एक शायद 50,000 से ज्वाइनिंग हम्म है। उसमें हम्म। ये कह रहा कि भाई एक तो ये है कि उसमें भाई आपको डाउनलाइन से वो नहीं आएगी इनकम। हाँ, टीम इनकम नहीं उसमें, हाँ। जी सर, थोड़ा सा वो बिल्कुल है। देखो, अगर मैं कोई सलाह देता हूं तो निश्चित रूप से है कि एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, लेकिन अरे नहीं नहीं, अगर अपने मन के विचार को तो रख ही सकते हैं। वही है, एक ऐसा है कि सर अगर ये भी हो जाता ना कि सभी को भी 25 है या वो है, कुछ ऐसे भी हैं जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान नहीं लो मैं नहीं, ये 50 पे है। ऐसा ऐसे ऐसे है नरेंद्र जी कि उसमें ध्यान ये रखा गया है
कि जो कम मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उनके पास टीम नहीं है, तो उन लोगों को इसके लिए छोड़ दिया गया कि हाँ भाई चलो ठीक है, इन लोगों के पास टीम नहीं होगी और टीम होगी तो कॉइन ज्यादा होंगे ही, ठीक है, इस वजह से वो उसको छोड़ा गया है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास सिर्फ कुछ कॉइन है, टीम वेम नहीं है, तो वो क्यों बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, इस वजह से उसको ऐसे रखा गया है। देखिए किसी भी चीज को देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, ठीक है, तो इस वजह से उसको अलग रखा गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और एक मैं थोड़ा सा कम्युनिटी को एक और मैसेज देना चाहूंगा कि देखो, अगर इस इनोवेशन फैक्ट्री में कमाना ना, तो सिर्फ आप एक ही चीज रखना। एक चीज वो क्या होती है ना, वो सर कहते हैं कि एक जो पानी से भरा हुआ होगा, मटका होगा ना, उसमें कुछ भी हम्म डालोगे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, मतलब बाहर ही निकलेगा। तो इट हम्म मीन्स है कि आपको एक खाली मटके की तरह रहना है। और डालने के लिए तो आप जैसे लीडर हैं, जो आप लोग डालोगे, उमर खान सरद हैं जैसे बताया। तो अगर मैं ये कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अगर ये मीटिंग लेता रहेगा कोई व्यक्ति, वो अपना हिसाब से थोड़ी मोड़ी इन्वेस्ट, मैं ये नहीं कहता जी सीनियर जैसी वाली बात है कि आपका अगर एफर्ट्स जितना ले सकते हो, जितनी आप मतलब वो सहन कर सकते हो लोग, उतना ही आप लगा लो। उसके बाद हम्म तो इनोवेशन फैक्ट्री तो उसका कै गुना एक्स करना है, तो वो तो सबको ही पता है कि 3x इसका होना है, डेली रिवार्ड आ रहा है, उसको फिर से दोबारा लगा दो। ये गजब का प्लान है सर। मैं कह रहा हूं, अगर मैं एक और ये मैसेज जरूर कहूंगा कि अगर ये 365 दिन है ना रेगुलर चला गया, तो मैं ये कहता हूं लाखों लोग करोड़पति तो होंगे ही होंगे। लाखों करोड़ों लोग करोड़पति होंगे, ये श्योर है। बिल्कुल सही है सर। और इसके साथ आपको जो कह तो रहे हैं कि एक बार जो खर्च होना था इस सेटअप को बनने में, वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और अब इस जी सर। सेटअप का जो बेनिफिट है बस उसी को कंपनी को और कम्युनिटी को लेना है, ठीक है। जी सर। सर एक और था, मैंने एक बार पहले हम्म, भी कहा था, अब हमारे हर प्रोजेक्ट की अगर कोई मीटिंग शाम के टाइम पे कुछ भी, चाहे 15 मिनट आध घंटा अगर ये हो जाए, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा सर। मैं ये कहता हूँ कि हमारा हर प्रोजेक्ट अच्छा नरेंद्र जी, नंबर एक 1 बात या। ये बताएं, हाँ एक सर। बात ये बताएं कि क्या जरूरी है कि हम लोग इस मीटिंग को हमेशा लें? इस मीटिंग को बंद क्या नहीं किया सर? जा सकता? नहीं सर, नहीं सर। मैंने इस मीटिंग को करना चाहिए आपको लगता है? हेलो नरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक तो अनम्यूट दिख रहा है आपका। तो मुझे ऐसा हम्म, यकीनन है कि एक जो आपका नेटवर्क लगता है कुछ इशू कर रहा है, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, लगता है कहीं आप ट्रेवलिंग मीटिंग में ही हैं। है जो हम जैसे मोबाइल जैसे डेड हो जाते हैं ना, तो चार्ज करते हैं। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल। आ रही है सर? आ तो रही है आपकी आवाज। हाँ सब थोड़ा सा वो नेटवर्क का इश्यू होगा सर। बाकी बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर, फिर से एक बार आप ने ये मौका दिया इस इतने बड़े मंच पे। तो मैं तो चलिए। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपका। थैंक यू सर। अच्छा, आप तो शुक्रिया अदा करके बड़े खुश हो गए। कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि सीवीएस मीटिंग लेता है यार। ठीक है, सीवीएस को सर मीटिंग नहीं लेनी चाहिए। सर मैं कहता हूँ ना, देखो आप प्रिंसिपल हो, दोनों प्रिंसिपल हो। वो प्रिंस सिद्धांति वाला प्रिंसिपल भी हो और एक स्कूल वाला प्रिंसिपल भी हो सर। आप अच्छा अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि अब वो तो उसको देखने वाले का नजरिया होना चाहिए, आप क्या देख रहे हो। सिद्धांतिवादी भी देखोगे तो आप टॉप पे जाओगे। और वैसे जो स्कूल का टीचिंग का है, अब वो कहते हैं ना, स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ता है नालायक, मेरे जैसा नालायक होगा, तो वो हमेशा ही सोचता था कि आज सर मीटिंग ना ले या हमारी क्लास ना ले, आज आज हमारी छुट्टी आज हो। स्कूल स्कूल में छुट्टी हो जाए, है ना। बस बहुत बस सर। एक आध गो तो फिल्म हम लोग ऐसा भी देखे थे, आज मास्टर कोई नहीं मरेगा जो स्कूल में छुट्टी रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है सर। ये ऐसा ही होता है। तो सर ऐसा ये होता है। ऐसा भी कुछ विद्यार्थी होता है जो सोचता है कि आज कोई मास्टर नहीं मरेगा जो स्कूल में छुट्टी हो जाए। चलिए ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। एक्चुअली क्या है, आप सब लोगों को पता होगा कि जितने भी लोग यहाँ मीटिंग लेते हैं ना, उनको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलती है, और ये सिर्फ सर कम्युनिटी मिलती के है, लिए दिल से काम हो खुश रहा है। हूँ। हम्म, ठीक है। तो जो है, मैं इसको कहते यार हैं ना, अपने नरेंद्र जी, पैरों पे आपकी आवाज कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं।
हाँ ठीक है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को लेता हूँ जिसका नेटवर्क अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू आपको। हम्म। संतोष नायक जी, आपका माइक अनम्यूटेड है। जी संतोष जी बताएं। हेलो संतोष जी, सुन पा रहे हैं? माइक म्यूट हो गया आपका, फिर से टच करें, अनम्यूट हो जाएगा। नमस्कार सर। हेलो नमस्ते नमस्ते। हाँ जी सर बताएं। भाई साहब, मेरा वॉइस क्लियर है सर? हाँ हाँ क्लियर है। आपका कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सर, मुझे ऑन म्यूट करने के लिए। और सर हम्म मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी जो सर बोले कि मीटिंग बहुत सारे लोगों को मीटिंग देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारी जो टीम है बहुत सारे लोग आपका जो मीटिंग है उसको सुनने के लिए हम लोग टाइम से हम आ जाते हैं। देखते हैं आज हम्म सीएम सर का आज मीटिंग है, तो सब लोग रेडी हो जाते हैं, क्योंकि सर आपकी जो बातें होते हैं ना, सबसे पहले वो उसको हम्म हमको सीखना बहुत जरूरी है। और बहुत आपकी बातों में एक मिठास भरा हुआ होता है, और लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि सीखने को लिए मिलता है। तो आपको मीटिंग में बहुत अच्छा लगता है। और एक में एक सवाल है सर, कि मेरा टीम का भी जो टोकन विड्रॉ किया था एक्सचेंज में, वो प्रोसेसिंग में है अभी सर। जो संजय परदेसी सर का भी ऑडियो आया है, अभी हम्म। टोकन के जो एआई में वो लगाएंगे। लेकिन सर वो लोगों को भी उसको भी अपडेट आना चाहिए, तो उसका जो कब तक उनका कॉइन उसको रिसीव हो जाएगा सर? और केवाईसी भी पेंडिंग है सर। एक एक करके अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले केवाईसी से शुरू करते हैं। केवाईसी पेंडिंग है, ठीक है। वो एक इशू था जिसके वजह से कंपनी ने सिस्टम को स्मूथ करने के लिए, ठीक है, तो पहला काम क्या किया कि भाई अब आपको एक्सचेंज ऑन की जरूरत ही नहीं है ना। आप डायरेक्ट टोकन से आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। तो केवाईसी की जी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई संतोष जी। जी सर। अब दूसरी समस्या कि कुछ लोग बीलब को विड्रॉ कर चुके होंगे, उनके पास बीलब कॉइन आ चुका होगा, उनका क्या करेंगे? ठीक है, दूसरी समस्या ये हो सकती है। हेलो, ऐसे जी मुझे जी जी लगता है ऐसे मुझे लगता है कि जितने लोगों ने विड्रॉल किया होगा उनके पास कॉइन आ गए होंगे, तो मुझे लगता है 90% लोग तो उसको स्टेक कर ही चुके होंगे, ठीक है, यानी गोटेआई में लगा चुके होंगे, ठीक है। अब अगर जी कोई 10% बच भी गया है तो अपने अपलाइन से संपर्क करें, ठीक है। उनको एक एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस पे वो अपना बीएलबी कॉइन भेज देंगे और उनके अकाउंट को बैकएंड से क्रेडिट कर दिया जाएगा $10,000 के साथ, ठीक है। दो समस्या सॉल्व। तीसरी जी सर। समस्या तीसरी समस्या कि अब जो भी टोकन है आपके पास, टोकन सीधा आपको डिपॉजिट करना है गोटीआई में, तो अब ये समस्या है या सुविधा है, ये बताएं आप। ये तो बहुत आसान है सर, और बहुत ये इजी कर दिया जो टोकन डिपॉजिट करने के लिए, बहुत आसान कर दिया। क्योंकि मतलब दिक्कत होने वाला था लोगों को, उसको केवाईसी करना, उसको डिपॉजिट करना। बहुत सारे लोग सिंक्रोनाइज करना भूल जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा टोकन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो उसके बिल्कुल बिल्कुल। बाद तो इस तरह की जितनी समस्याएं थी, काम को थोड़े तीव्र गति से करने के लिए ये इस डिसीजन को लिया गया कि टोकन को ही लगा दिया जाएगा गोटीआई पे, ठीक है। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर। हाँ, मैक्सिमम लोग आसानी से फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए, और जिनके भी डिपॉजिट में कुछ इशू है, विड्रॉल में कुछ इशू है, या विड्रॉल जिनका प्रोसेसिंग शो कर रहा है, और अगर उनको विड्रॉल मिलेगा भी तो कुछ लोग ऊपर खोजते रह जाएंगे कि ऊपर में नहीं दिख रहा है, लेकिन वो वापस आपको जो विड्रॉल मिलने वाला है वो बीलअप टोकन में मिलने वाला है। नीचे जाके देख लेंगे आप लोग, ठीक है, तो वहां आपको दिख जाएगा वो जो विड्रॉल रिफंड हो रहा है लोगों का, वो भी टोकन में ही रिफंड हो जा रहा है, ठीक है संतोष जी। इसीलिए मैं चाह रहा था जी कोई एक अच्छे आदमी का माइक अनम्यूट हो जिसकी आवाज क्लियर हो। क्लियर? जी सर। ये सारे अपडेट अच्छे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, और बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन उनका मन में सवाल था कि मैं भी ये सवाल पूछ लूं। बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल रहा होगा जरूर। हाँ, तो मुझे लगता है कि सारे दोस्तों के सवाल मैक्सिमम हल हो गए होंगे, सबको अपना अपना ये मिल गया होगा जवाब, ठीक है। जी सर। चलें, अच्छा आपने फिर से माइक म्यूट कर लिया। अच्छे, किसी और दोस्त को देखते हैं। अब्दुल मलिक, आप अनम्यूटेड हैं। जी अब्दुल मलिक साहब, कहाँ से हैं आप?
माइक को टच करें, माइक अनम्यूट हो जाएगा। मलिक साहब आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा। ओके, मिस्टर आर के अलाउड टू टॉक। आर के जी आपका माइक है, आप चाहे तो उसे टच करके अनम्यूट कर सकते हैं। आर के जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है सारे दोस्तों का आंसर मिल गया है। राम किशोर सैनी जी, समझ में नहीं आ रहा क्या? चिल्ला रही है, बंद करोगे? सर नमस्ते। जी नमस्ते राम किशोर जी। सर आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी, ये खुशी की बात है। और मैं एक छोटा सा सर क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे मैंने बीएफआई गोल्ड के अंदर सर आईडी लगा रखी है, तो जैसे मैं कभी 10 टोकन लगा दिया, कभी 20 टोकन लगा दिया मेरी अर्निंग के अकॉर्डिंग, तो उसमें सर अपन को 3 गुना किस हिसाब से मिलेगा? किसी हिसाब से नहीं मिलेगा। वो 3 गुना का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के आप लोग चलें कि जो प्राइमरी लगेगा ना, जो पहला फंड लगा होगा, जी सर। ठीक है, उसका 3 गुना मिलेगा। जी अगर सर। दूसरा का 3 गुना समझना है तो दूसरे में लगाएं, या ऐसा समझ लें कि जो भी आप रीस्टैक करते रहेंगे, ठीक है, तो जब भी रिवार्ड आना बंद होगा तो आपकी जितनी स्टैकिंग रहेगी वो आपको मिल जाएगी। क्लियर? ये ऐसा संभव अच्छा, नहीं है कि बाकी अनंत काल जो तक रिवार्ड आता रहे। हमें यही जानने को था सर कि क्यों मेरे कई डाउनलाइन वाले कंफ्यूज थे कि उनके पास क्या जैसे अर्निंग आती 10 लगाते कल 20 का, इसलिए सर पूछा था। समझिए, इस चीज को समझिए सारे लोग। अच्छी सवाल है आप लोगों का कि लास्ट टाइम कंपनी के जी ऊपर क्या लायबिलिटी आई। लास्ट टाइम कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी आई? कंपनी ने अपनी गलतियों से क्या जी सीखा कि जब लोगों का बीएफआईसी बिल्कुल। कंपनी के पास स्टैक रह गया तो वो एक साथ रिलीज करने का मतलब हो गया हेडेक। ठीक है, मार्केट खराब जी हो सर। सकती है, जी सर। प्राइस डंप हो सकता है, दिस दैट। तो इसकी वजह से आगे जो जी भी प्रोजेक्ट आया उसमें कहा गया कि आपको 3x होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसी जी गलती सर। ना करें कि उस पे स्टैकिंग कर करके एक ऐसे कैलकुलेशन को जनरेट कर लें कि फिर लास्ट में कंपनी के ऊपर लग गया कि हाँ कंपनी के पास आपका फंड पड़ा हुआ है, कंपनी बोलेगी नहीं हम 3x देके खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जी तो सर, ऐसी ये किसी हाँ, दुविधा ये में आप क्वेश्चन लोग ना कई पड़े। लोगों का था। नहीं, मैं जी जी। इसीलिए क्लियर कर दे रहा हूं कि उस माने चक्रव्यूह में दोबारा फंसने की कोशिश आप लोग ना करें। ठीक है, कि हमारा जी इतना सर, कॉइन रहेगा, वो इतना कॉइन पहले रहेगा, के इतना लोगों कॉइन का था। रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सीधा सा जी बात सर। समझ लें सर कि जो भी फंड है उसका प्राइमरी और इनकम एक साथ रिलीज हो रहा है। जिस दिन से रिवार्ड आना बंद हो जाएगा, कंपनी के ऊपर किसी का कोई ड्यूज नहीं रहेगा। आप कहाँ स्टेक कर दिए, क्यों कर दिए, कितना लगा दिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सोच समझ के करें कि टोटल जी 2 करोड़ 10 लाख है, 65 लाख की स्टेकिंग है। उसमें से कई लोगों की बड़ी आइडिया बंद हुई है, लॉक हुई है दूसरे कंपनी में इधर उधर शिफ्ट होने की वजह से, जिसका लाभ इस कम्युनिटी को मिल रहा है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तो संतोषम परम सुखम। ठीक है, मैंने लास्ट मीटिंग में भी लोगों को चताया था, खैरात नहीं बट रहा है और ये जिंदगी भर बंटने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो जितना बिल्कुल संभाल सर, के अपने बिल्कुल। पास आप रख सकें आपके लिए उतना ज्यादा होगा। यदि लालच में आकर के कंपाउंडिंग 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 आप ज्यादा करते चले जाएंगे तो वो भी एक रिस्क हो सकता है। ठीक है, हाँ, वो क्योंकि फिर यही एट सब द एंड जानने वही के लिए हो सर जाएगी। मैंने आपको बोला। जी नहीं नहीं, सर। बिल्कुल सही आदमी को आपने बोला है, क्योंकि मेरे से जवाब सुनेंगे ना तो वो गणित के साथ मैच करता हुआ जवाब मिलेगा आपको। कोई उटपटांग बात वो करना मुझे इसीलिए नहीं मैंने आती। आपको चुना सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको इसीलिए चुना कि सिविल सर क्या हम्म, पूरी अच्छे से बात बता पाते हैं सर जो। जी, पूरी जिंदगी लालच भर से संतोष की लड़ाई चलती रहती है। आप किधर खड़े हैं ये आपको देखना है। लालच कभी खत्म नहीं जी सर। होता है, जी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और संतोष के साथ ही सुख सर। मिलता है। जिंदगी में यदि संतोष है तो बिल्कुल वहीं सर। सुख है। ठीक है, जी सर। जी सर, मैं चलें। भी कम्युनिटी को बस यही बताना चाहता था, वो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, तो आपके थ्रू तो सबको एक वो हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, ये समझ लें कि नेक्स्ट टाइम कंपनी कोई लायबिलिटी नहीं अपने सिर पर लेने जा रही है। ठीक है, और जिस हिसाब से स्टेकिंग है उसका रिवार्ड आएगा प्राइमरी और साथ में रिलीज हो रहा है। जिस दिन रिवार्ड बंद हो जाएगा कंपनी से अगले दिन किसी एक कॉइन की उम्मीद आप लोग मत कीजिएगा। सोच समझ के करें काम। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए।
अभी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। अभी जो स्टेकिंग करेंगे, एक फिक्स स्टेकिंग करें कि जितना लगाना है लगा दें, ठीक है। उसके बाद उसकी जो 3x होगी उसको आप साइड करके रख लें। लेकिन अगर आप लगाते जाएंगे तो फिर वही जनरेट हो जाएगी जो इतिहास में हुआ है। फिर कंपनी को एक साथ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कॉइन रिलीज करना होगा तो कैसे करेगी कंपनी? ठीक है, चलें, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है ज्यादातर दोस्त आ चुके हैं। तो चलें खान साहब प्रेजेंटेशन की ओर। जी सर। नई पीपीटी के बारे में लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। अच्छा खान साहब, थोड़ा सा मेरा पर्सनल वाला दुख है, यदि आप लोग इजाजत दें तो थोड़ा सा उसको शेयर करें क्या? अरे आपके सारे दुख की इजाजत है भाई साहब, पूरे कर दो, बचाना मत ही कुछ, छोड़ो। हम्म क्या हो गया? क्या दुख है? सारा नहीं, शेयर कर दो कम्युनिटी के सामने, बचाना नहीं, मत। थोड़ा थोड़ा सा पर्सनल वाला दुख है। बताइए, बताइए सर, बताइए। अच्छा, कोई यूट्यूबर है जो सिवेश को खोज रहा है बेचारा, ठीक है। उसको नंबर दे दो यार, आपके नंबर दे दो। मैंने उसे इनवाइट किया था कि मैंने जूम लिंक दिए, तू आजा भाई, बात करना है तो आ जाओ, ठीक है। बट नहीं आया। हाँ। और मेरा नाम लेकर के मुझे लगता है उसके वीडियो की व्यू बढ़ गई, ठीक है। अच्छा अच्छा। और उस बंदे के जो लैंग्वेज थे ना, वो किसी आम इंसान के बच्चे वाली लैंग्वेज नहीं थी। उस तरह जब की मुझे लैंग्वेज उस तरह की लैंग्वेज ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकल सकती है जो किसी गैंग रैप का पैदाइश हो, ठीक है। अच्छा, मुझे भेज वो देना, मैं भी तो सुनूं क्या बोल वो, दिया उसने। वो आम आदमी की भाषा नहीं हो सकती। वो भाषा अच्छा। ऐसी थी, जो कोई गैंग हाँ। रेप का पैदाइश हो ना, वो इस तरह की भाषा यूज कर सकता है। तो आप समझ लें कि थोड़ी सी तकलीफ हम लोगों को भी होती है यार। निस्वार्थ भाव से कंपनी की सेवा करते हैं, कम्युनिटी के लिए सेवा सेवा करते हैं, और कोई कुछ भी बोल जाए, और उसको इनवाइट किया गया बजाबते कि हाँ जो आजा भाई, मीटिंग में आजा, कुछ बोलना है तो बोल ले, बातें कर लेते हैं, नहीं दोस्तों। बड़ी प्यारी सी बात है कि जिस समय BFIC नेटवर्क अपडेट के लिए गया था, 4 या 5 दिन के लिए कंपनी बोल के गई थी, और 18-20 दिन तक वो लाइव नहीं हो पाया था, याद है खान साहब? जी। ठीक है। तो वो जो थी, बातें जो थी, तो लोग उस समय भी बेचारे व्याकुल हो गए कि लगता है कंपनी बैक नहीं होगी। ज्यादातर कंपनियां जो शट डाउन लेती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। जी। तो ऐसी चीजें कई बार लोगों को मिसगाइड करने के लिए यूज करती हैं। आप सभी दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ऑडियो या किसी वीडियो को मेरे तक पहुंचाने की कोशिश ना करें जो किसी तरह की निगेटिविटी को जनरेट कर रहा हो, ठीक है। उससे क्या होता है, एक तो मेरा भी थोड़ा सा मूड खराब होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग हैं जो मच्छर है, मच्छर का काम क्या हो, तो भिनभिनाएगा ही, काटेगा ही। वो थोड़ी आपको मने 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 मधुमक्खी की तरह शहद निकाल के दे सकता है। उसका तो टेंडेंसी है, उसको पंख है, उड़ सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, भिनभिनाएगा, गंदी जगहों पे बैठेगा, काटेगा। तो खामखा उसके वीडियो को शेयर कर करके उसकी व्यूज बढ़ाने की गलती ना करें, क्योंकि कुछ लोगों के जो चाल चरित्र होते हैं ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर, ठीक है खान साहब? ओके सर, ओके। कोई नहीं शिवेश जी, ऐसा ही होता है, लोगों को सफलता पचती नहीं है ना। यार हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग सफल हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलें। ओके फ्रेंड्स, तो हाजिर है आप सभी दोस्तों के सामने गोट एआई का प्रेजेंटेशन, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अभी अभी मैंने कहा कि ये जो सिस्टम जनरेट हो गया है ना, इससे कितने तरह के लाभ लिए जा सकते हैं, यू कांट इमेजिन। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आप लोगों के बीच में सक्सेसफुल होता जाएगा, जैसे जैसे इस सिस्टम से आप लोग अर्निंग करते जाएंगे, जैसे जैसे इस सिस्टम पे आप लोगों का बिलीव बढ़ता जाएगा, आप उसके बाद समझेंगे कि इस सिस्टम की ये जो मैकेनिज्म तैयार हुआ है इसकी क्या पावर है, और इसको हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। AI आज की दुनिया का सबसे अजूबा आविष्कार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको।
एक बनावटी दिमाग बुद्धि बनाई गई है जो अपने हिसाब से रीड करता है। अब उस सब्जेक्ट को पूरा उसको सिखाया जाता है कि जैसे आपको सिखाया जाता है ना कि ये कैंडल ऐसा 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 शो करे तो आप समझ लें कि फ्यूचर इसका ऐसा होने वाला है। तो इस तरह के सारे प्रोग्राम उस एआई में बोर्ड में डाल दिए जाते हैं कि कैंडल ऐसा कर रहा है तो इस तरह का आप ट्रेडिंग को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जब वो अपना काम करता है, अभी हम लोगों ने देखा था जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे तो आपका जी न्यूज पे जीनिया नाम की एक एआई एंकर थी जो आपको बहुत सी चीजें बता रही थी। तो ऐसा हो रहा है जो कि आप देख पा रहे हैं कि जो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कोई रोबोट भी कोई इस तरह का सर्वे करके या कुछ न्यूज एंकरिंग कर सकता है। या अभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी थी, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया जिया, ठीक है। तो वहां भी आप लोगों ने क्या देखा कि भाई कुछ चीजें ऐसी है जो सरप्राइजिंगली है, हालांकि वो पार्ट ऑफ फिल्म थी, बट अगर हम लोग जी न्यूज के एंकर की बात करें तो दैट वाज फैक्ट, वो सही है, आज का सत्य है, ठीक है, उसको आप जुटला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है फ्रेंड्स कि जो एआई का पावर है और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है, इस दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन हुआ है, ये एक जबरदस्त रिजल्ट देने के लिए तैयार है। ओके, डेवलप्ड बाय इनोवेशन फैक्ट्री। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं जो नए लोग हैं कि जिस समय इनोवेशन फैक्ट्री बीलब कॉइन को लॉन्च करने जा रही थी, उससे पहले की मीटिंग में उमर साहब कह चुके थे कि 500 दिनों से पहले इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो क्यों टाइम लिया था? तो इस तरह की कुछ चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, मार्केट का कुछ व्यू था, कुछ नॉलेज थी कि इस तरह से हम लोग आने वाले समय में निकल सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में इतना फंड और इतना टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से उस आईटीओ को किया गया और वहां से कुछ लोगों ने लाभ उठाया, कुछ लोग फंस गए। तो अलग अलग लोगों की कॉन्सेप्ट है जो आप सभी दोस्तों के बीच में सत्य के रूप में मौजूद है, उसको आप झूठ नहीं कर सकते। जो कमाया वो भी सत्य है, जो फंस गया वो भी सत्य है। आज कुछ लोग मुझे राजस्थान से कई लोगों ने मुझे फोन किया कि सर टूटी क्या कहते हैं चारपाई पे सोते थे, टूटी हुई हमारी चौकी थी, बट आज हम लोगों ने क्या कहते हैं ट्रेडर के रूप में काम करके, ठीक है, बिलब की ट्रेडिंग करके, ठीक है, बायर सेलर एक्सचेंजर बन करके हम लोगों ने लाखों रुपए कमा लिया। एक भाई की कॉल आई थी मुझे, उन्होंने कहा सर 20 लाख रुपया कमाया हमने, ठीक है, जिंदगी बदल गई सर। लेकिन क्या है कि जहां कहते हैं ना आधा ग्लास पानी होता है, तो आधा ग्लास पानी किसी को आधा खाली तो किसी को आधा भरा हुआ दिखता है। आप देखते कैसे हैं ये आपके नजरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये डेवलप बाय इनोवेशन फैक्ट्री है। चलते हैं आगे। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती क्या है कि दो एक्सचेंजों पे सेम क्वाइन के प्राइस में कुछ न कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है, और उस डिफरेंस का लाभ उठाने के लिए नॉर्मली आपके पास दोनों एक्सचेंजों पे फंड होना चाहिए। बट आर्बिट्रेज ट्रेडिंग आपको एआई के थ्रू जो दिया गया है, इसमें आप आसानी से सिर्फ 2 पेयर सेलेक्ट करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस ट्रेडिंग की खूबसूरती ये है कि बिना आपके प्रॉफिट वाला, जिसमें आपका प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा हो, तो उस तरह की ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, नहीं लगेगी ट्रेड। तो ट्रेडिंग करने में लोगों का जो एक आम धारणा होता है कि हाँ प्रॉफिट होता है तो लॉस भी हो सकता है, उस लॉस वाले पार्ट को इस सिस्टम ने पूरा कम कर दिया है। चलिए, डेफी फ्लैश लोन होता है, इसके बारे में अगर आप लोग और ज्यादा समझना चाहते हैं तो आवे नाम की एक साइट है, वहां जाएं और वो आवे साइट डेफी लोन प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन आपको लोन मिलता है, आपका जो सिस्टम होता है आपके लिए इनकम जनरेट करता है, फिर इंसेंटिव के साथ उनका प्राइमरी आवे को रिटर्न हो जाता है और आपका शेयर सीधा आपके वॉलेट में आता है, चाहे वो लव वॉलेट हो या मेटामास्क। अभी ज्यादातर लोगों ने मेटामास्क के साथ ट्रेड किया है। तो ये समझ लें कि यहाँ जो एक वर्ड यूज होता था विड्रॉ वाला, वो विड्रॉ वाला वर्ड भी यूज नहीं होना है। जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, प्रॉफिट बुक होगी, वो सीधा आपके वॉलेट में शो कर रहा होगा। और इसको आप समझ लें कि कंपनी की जो मंशा है कि हमारे लोग जो मेन वर्जन है उससे आने से पहले ट्रायल वर्जन के रूप में इन चीजों को अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो लोग सीख चुके हैं, बहुत से लोगों ने किया है, थोड़ा हो कम हो ज्यादा हो जो भी है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। और ज्यादातर लोगों के मेरे पास जो कॉल आए कि सर अगर मिनिमम $20 भी पर डे निकालेंगे तो बहुत हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह के भी रिस्पॉन्स है। बट आप देखेंगे कि जब फुल वर्जन आएगा, आपके पास पेयरिंग और ज्यादा होकर के आएगी, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो और फास्ट और बड़ा होगा। चलते हैं वही ट्रेडिंग एंड रिस्क के रेशियो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में बहुत से दुनिया के लोग, बहुत से जो ट्रेडर होते हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं।
वो अनुमान लगाते हैं कि अभी कैंडल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से काम करते हैं और उसमें अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। ये फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल लॉटरी के टिकट के जैसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस से आसान हो जाता है। लॉटरी का टिकट तो और ज्यादा खतरनाक होता है। उसमें सबको पता होता है कि 99.5% लोग फेल ही होने वाले हैं, फिर भी लॉटरी में लोग पैसा लगाते हैं, फिर भी फ्यूचर ट्रेडिंग लोग करते हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ लॉस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो मेरा फंड भी बहुत बड़े तेजी से बड़ा हो सकता है, जल्दी से ग्रोथ हो सकता है। तो इस लालच में लोग ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, बट वहां रिस्क बहुत हाई है। एक स्पॉट ट्रेडिंग है, मीडियम रिस्क है कि आप फंड डाल दिए, ठीक है, प्राइस डाउन हो गया तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक प्राइस अप ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास रिस्क का जो परसेंटेज होता है कम होता है, बट अगर उस बीच में इमरजेंसी में हमें फंड की आवश्यकता पड़ती है तो लॉस में भी अपने फंड को सेल करके, अपने एसेट को सेल करके फंड विड्रॉ करना पड़ता है। इस कारण वहां भी रिस्क 50% माना जाता है, ठीक है। बट आर्बिट्रेज ट्रेडिंग वेरी लो रिस्क, ठीक है। आपका सिर्फ हिम्मत करने भर का रिस्क है इसमें। यदि आपने हिम्मत किया तो आप उस रिस्क से पार हो गए, ठीक है। तो ये है आपका आर्बिट्रेज का ट्रेडिंग। रोल ऑफ एआई इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है। रोल ऑफ एआई इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, इन चीजों को आपके पास होंगे, पीडीएफ इत्मीनान से पढ़ें, मैं इतना ज्यादा डिटेल नहीं कर पाऊंगा। आगे देखते हैं इस ट्रेडर की जो सिस्टम है, जो ट्रेडर होते हैं। दो एक्सचेंज है, आप एक ऊपर में देख रहे हैं और एक नीचे राइट साइड में, दो एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज ए और एक्सचेंज बी। और क्रिप्टो का जो आपका पेयर है, ठीक है, और दो एक्सचेंज पे अलग अलग आपका प्राइस शो कर रहा है। तो यहाँ से जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो बुक करके आपके लिए निकल के आता है। चलें, एग्जांपल दिया गया आपके स्क्रीन के सामने। यदि किसी एक्सचेंज ए पर किसी कॉइन या टोकन की प्राइस $10.50 है और उसी कॉइन या टोकन की प्राइस एक्सचेंज बी पर $10.65 है, तो आर्बिट्रेज के थ्रू 0.15, यानी छोटा छोटा भी निकलेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो 0.15 का जो आपका डिफरेंस है ये आपको निकल के आता है और ये ट्रेडर के लिए बेनिफिटेड बुक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, बहुत कम समय लगता है, जल्दी से आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग प्राइस डिफरेंस, ठीक है, क्रॉस हंड्रेड्स ऑफ एक्सचेंज। एआई है तो काफी तेज गति से जो भी कहीं जो मार्जिन होता है किसी भी एक्सचेंज पे, तो आराम से वो डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। नीड ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम एज द मार्जिन इज वेरी लो, ठीक है। अगर मार्जिन कम भी है, अगर हम बड़ा काम करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही होती है कि होलसेलर जैसे काम करते हैं, है ना। तो वो काफी बड़ी मात्रा में सामान बेचते हैं, प्राइस का डिफरेंस, प्रॉफिट छोटा भी होता है तो भी उनके प्रॉफिट बड़े होते हैं। प्राइस डिफरेंस में फ्लिप रिजल्टिंग इन निगेटिव ट्रेड। कोई बात नहीं, अगर प्राइस निगेटिव ट्रेड के लिए भी जाती है तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला है। एआई असिस्टेंट आपके साथ लगा हुआ है। चलें देखते हैं आगे और क्या क्या है, छोड़ दें, चलें ये समझें, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये एक रेफरल प्रोग्राम के साथ है, बट इसकी जो थोड़ी सी बैरियर है उसके बारे में भी हम लोग अगले स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो अभी नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है, जैसे ही उमर साहब की तरफ से बात हुई है कि आज रात में किसी टाइम वो लाइव हो सकता है, मान लेते हैं कल भी लाइव हो, इसका गुड न्यूज कल मिल जाए कि कल से हम लोग ये सारे पैकेज के साथ रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। तो जब अब नया रजिस्ट्रेशन लगने लगेगा तो जितने भी लोग हैं जो $200 वाले लगा चुके हैं उनको भी चिंता नहीं करनी है, उनको $250 वाले का लाभ मिलेगा। वो भले ही $15,000 ना हो, लेकिन जैसे जैसे टीम का लाभ मिलता है वो मिलेगा। आपकी निजी जो टीमें लगेंगी उनको 5%, 4%, 3% ये वाला जो लाभ है ये आपको रेफरल वाला मिलेगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है कि $50 के चक्कर में हमारी टीम खराब तो नहीं होगी, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो पहले लेवल से 5%, आप सब लोग लेवल प्लान को इनोवेशन के साथ काफी टाइम से कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जब हम किसी व्यक्ति को डायरेक्ट लगाते हैं तो वो हमारा लेवल 1 कहलाता है, और जब वो लोग अपनी टीम अपने नीचे लगाते हैं तो वो लेवल 2 हो जाता है। फिर वो हमारे दोस्त अपने लोगों को, अपनी टीम को अपने नीचे लगाते हैं तो वो लेवल 3 होता है। फिर लेवल 4 है, लेवल 5 है, इस तरह से 5 से 10 लेवल तक आपका प्लान है, ठीक है। तो लेवल 1 से आपकी जो भी बिजनेस आती है उसका 5% आपको मिलेगा, ठीक है। और मजे की बात क्या है कि 5% जो डॉलर लगेंगे वो भी, और 5% जो BLV लगेंगे वो भी, दोनों मिलने वाला, ठीक है। अगर फिजिकल मीटिंग होती तो मुझे उम्मीद है
कि जोरदार ताली, हुडिंग, सीटी बज रही होती। मैं फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ बिलअप मिलता तो भी लोगों के मुंह लटके हुए रहते कि यार अभी भी अर्निंग का कोई मजबूत स्रोत नहीं मिल रहा है, तो ट्रेडिंग पे डिपेंड होगा। बट अगर आपको डॉलर भी 5% मिल रहा है तो दैट इज क्विकली कैसेबल। जब चाहे तुरंत आप उसे कैश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ लें कि आपके लिए टीम बिल्डअप करना कितना बेहतरीन हो गया है और इसका कितना जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। आप परसेंटेज लेवल देख ही पा रहे हैं, लेवल 2 से 4%, लेवल 3 से 3%, लेवल 4 से 2% और लेवल 5 to 10 से भी 1% आपको मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। चलते हैं आगे। ये आपका नया डिजाइन है बिलअप कॉइन का जी। ये वही है, रेफरल रजिस्ट्रेशन इनकम पोटेंशियल, ठीक है। ये कहा गया है कि यदि आपकी टीम में ज्यादातर लोग $250 से आते हैं, तो पहले लेवल पे यदि $250 से आते हैं तो उसका 5% यानी $12.5 निकलता है। और सिर्फ 3 लोगों को यदि आपने लगाया तो $37.5 की इनकम आपको हो सकती है। यदि आपने 3 व्यक्ति को $250 से लगाया तो इमीडिएट इंस्टेंट इनकम आपके वॉलेट में जो जनरेट हो जाएगा वो $37.5 का होगा। सिर्फ 3 लोगों को यदि आपने लगाया तो। यदि आपने 30 लगा दिया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। 50 लगा दिया तो क्या होगा आप कैलकुलेट कर लें। अब ये तो हो गया मेरे डायरेक्ट वाले लोग जो मेरे पहले लेवल पे थे। अब आते हैं बात दूसरे लेवल की करते हैं। अगर दूसरे लेवल पर जिन लोगों को हमने जोड़ा उन लोगों ने अपनी टीम जनरेट करनी शुरू की तो वो हमारा कहलाएगा दूसरा लेवल, और वहां से भी 4%, ठीक है। यानी कि $10 पर पर्सन आता है। 3:3 के मैट्रिक्स में ये ग्राफ आपके सामने रखा गया है कि आपने 3 बनाया, उन लोगों ने भी 3-3 बनाया, तो दूसरे लेवल पे आपको 9 लोग दिखेंगे और जो आपकी इनकम आएगी सेकेंड लेवल से वो $90 की हो जाएगी, $10 पर पर्सन के हिसाब से। और अब पहली वाली इनकम और दूसरे लेवल की इनकम को आप ऐड करके देख सकते हैं कि आपकी इनकम क्या हुई। इसी तरह से लेवल 3 की बात करते हैं। ये सिर्फ 250 वाले कैलकुलेशन में रखा गया है। इसके ऊपर 750 का भी है, 1500 का भी है। किसी को अगर लगेगा तो लोग 750 का भी कोई हो सकता है तो 1500 का भी पैकेज लगा सकते हैं, यदि किसी को समझ में आता है कि इसका क्या फ्यूचर है, क्या प्लानिंग है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में, वैसे भी आम आदमी के आम जीवन में भी, हर आदमी की अपने फ्यूचर को लेकर अलग अलग प्लानिंग होती है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सब आदमी एक जैसा सोचे, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। तो देखते हैं लेवल 3 पे क्या होता है। 3% है, मीन्स $7.5 पर पर्सन। यानी कि यदि 3:3 के रेशियो में नए 27 लोग आ गए तो $202 की इनकम आपको तीसरे लेवल से होती है, जब सिर्फ 27 लोग आते हैं। अब अगर आपके तीसरे लेवल में 100, 200, 500 लोग हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। इसी तरह से लेवल 4 का ग्राफ आपके सामने है, लेवल 5 का है। आपको पता है 5 to 10 1% है, तो सबका 1% यानी $2.5 पर पर्सन आपको आने वाला है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त हेल्दी इनकम बन जाएगी इन शेप ऑफ USDT, विच इज जबरदस्त कैसेबल, नहीं कभी भी आप उसको कैश कर सकते हैं। तो ये बताएं कि कैसा लगेगा जब आप इन चीजों का लाभ उठा रहे होंगे। तो जो हम लोगों का एक विश्वास है कि इनोवेशन फैक्ट्री जो देती है, भले ही साल में एक बार दे, है ना, लेकिन इतना देती है कि फिर साल भर तक उसके उम्मीद के सहारे लोग जी सकता है, ठीक है। बट ये जो प्रोजेक्ट आप लोगों के बीच में आ चुका है, अब ये आपको, मुझे नहीं लगता कभी भी सूखा की तरफ जाने देगा। ये कंटिन्यू आपको एक अच्छी फ्यूचर देगा। और बात सिर्फ बीलव टोकन तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसके आगे भी इस प्रोजेक्ट के साथ BFI की भी यूटिलिटी ऐड होने की संभावना है। कुछ और भी एक्स्ट्रा कॉइन सोचा जा रहा है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके बीच में है जिसके साथ आप लोग लाइफ टाइम मजे करेंगे। ओके, रेफरल डिपॉजिट यदि 5-5 लोग, यानी कि जो आदमी $250 पे कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्टेकिंग 5 लाख टोकन की लगने वाली है, ठीक है। अब 5 लाख का 5% देखते हैं तो 25,000 आता है, और 25,000 करके 3 आदमी से हमारी इनकम आती है तो 75,000 बीलव कॉइन कमा लेंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह से लेवल 2 की बात करें तो पर पर्सन 20,000 आता है 4% के हिसाब से। अगर 9 लोग हमारे सेकंड लेवल पे आए तो 1,80,000 टोकन की इनकम जनरेट होगी, ठीक है। इसी तरह से लेवल 3 की बात करें कि जो लोग $250 से आ रहे हैं वो निश्चित ही 5 लाख टोकन लगाएंगे, और 5 लाख टोकन लगाएंगे तो उसका 3% यानी 15,000 टोकन पर पर्सन, और 27 लोग होंगे तो वो 4,05,000 टोकन की इनकम आपको सिर्फ एक लेवल से जनरेट होगी, ठीक है। ये भी वन टाइम हो सकता है कि वो बंदा फिर दोबारा लगाए, नहीं
उस लेवल पे, तो फिर जाकर के और आपका ज्यादा इनकम हुआ। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो पूरा आपके पास ग्राफ दिया गया है, ये एक बहुत ही जबरदस्त ग्राफ है। ठीक है, यहाँ हम लोग ट्रेडिंग भी करेंगे, ट्रेडिंग का इनकम अलग है, और ये जो है वहां जो आप लोग देख पा रहे हैं $15,000 या $35,000 या जो भी बड़ा छोटा जो भी उसका है वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो एडिशनल है, ये टीम वर्क का बेनिफिट आपका अलग है। ठीक है, ये डॉलर और BLV की इनकम एडिशनल है। ठीक है, चलते हैं आगे। बिल्कुल हम लोग वहीं इसी स्लाइड को खोज रहे थे कि यदि आप $25 से आ सकते हैं, $25 से भी आने की आपको इजाजत मिल गई है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपस में जितनी चीजें मार्केट में हो रही होती हैं, छोटे छोटे लीडर्स आपस में नीचे से जो हमेशा कहते हैं ना सर नीचे से ये क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आप जान लें दोस्तों कि आपके जो बड़े लीडर्स हैं या कंपनी मैनेजमेंट है वहां तक पहुंच रही होती है। बस आप अपनी भावना किसी न किसी के सामने व्यक्त कर दें, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी ग्रुप में लिख दें। ठीक है, वो किसी न किसी तरह से हम लोगों तक पहुंच जाती है, कंपनी तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो कंपनी ने बिल्कुल ध्यान रखा कि यदि कोई छोटा इन्वेस्टर है जिसकी कोई टीम नहीं है, किसी तरह से उसके पास 20-25 हजार टोकन है, ज्यादा नहीं है, 25-50 हजार है, तो उन लोगों के लिए क्या सुविधा दी जाए, तो उनको भी ये दिया गया कि हाँ भाई इस तरह से आप ट्रेड करके अपनी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, $50 के साथ आपके पास क्या कंडीशन है कि $50 में यदि आप $25,000 में यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 25,000 टोकन की स्टेकिंग करनी है, और उसमें 5 आपके ट्रायल वाले ट्रेड मिलने वाले हैं, और मैक्सिमम $450 आप वहां से अर्न कर सकते हैं GoTI के थ्रू। ठीक है, सेकंड वाले पैकेज की बात करें तो $50 के साथ आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, और इसमें 50,000 टोकन की आपकी स्टेकिंग लगेगी, 15 ट्रायल ट्रेड मिलेंगे, और इसके अलावे $1,000 की अर्निंग आप ले सकते हैं AI के माध्यम से। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। $100 का ट्रेड है, ये $100 का पैक है। ठीक है, इसमें 2 लाख तक आप अपनी स्टेकिंग कर सकते हैं, 30 आपको ट्रायल ट्रेड इसमें मिलेंगे, और इस सिस्टम से आप $4,500 की अर्निंग कर पाएंगे। आगे चलते हैं, यदि आप 250 वाला ट्रेड यूज करते हैं, 250 वाला पैकेज यूज करते हैं, तो अभी इसी 250 वाले पैकेज का एग्जांपल आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही थी। इसी 250 वाले टोकन की बात पैकेज की बात हो रही थी, जिसमें आपके 5 लाख टोकन की डिपॉजिट होगी, 50 ट्रायल ट्रेड आपको मिलेंगे, और $15,000 तक कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो $750 का भी एक पैकेज है, जहां आप 10 लाख टोकन स्टेक कर सकते हैं, 200 ट्रायल ट्रेड की यहाँ अपॉर्चुनिटी है, और $35,000 की अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट पैकेज है $1,500 का, यहाँ पे आप 25 लाख टोकन तक भी डिपॉजिट कर सकते हैं, 500 ट्रायल ट्रेड आपको मिलेंगे, और $75,000 तक की इनकम करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ट्रेड के माध्यम से। वो ट्रेड कितना भी हो, ट्रेड वॉल्यूम कुछ भी हो, नंबर ऑफ ट्रेड कितना भी हो, जब नॉर्मल ट्रेड होना शुरू होगा, तो जब तक आप $75,000 या $35,000 या $15,000 अर्न नहीं कर लेंगे, तब तक आपका ट्रेड लगता रहेगा, और आप वहां से प्रॉफिट लेते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपका 15,000, 35,000 या 75,000 या जो छोटा पैकेज है तो 1,000, तो जैसे ही वो आपका कंप्लीट होता है, तो फिर आपको री इन्वेस्ट करना होगा, दोबारा से अपनी आईडी लगानी होगी, और फिर से क्यू में आना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ओनली 10,000 मेंबर्स, मैंने कई बार कहा है कि इस 10,000 मेंबर्स को कई लोगों ने उल्टे तरीके से पेश किया था। ठीक है, बट आप समझ लें कि इस सिस्टम की जो कहते हैं ना कि सर्वर को लोड लेने की जो पावर है वो 10,000 लोगों तक की ही है भाईजान। ठीक है, तो 10,000 लोग से ज्यादा एक साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो जो पहले 10,000 लोग आएंगे, जब वो अपना स्थान छोड़ेंगे तब अगले को नंबर मिलेगा। ठीक है, और उसमें 1 महीना टाइम लगेगा कि 15 दिन लगेगा कि 2 महीना लगेगा, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो जैसे जैसे लोग क्यू में लगते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट होती चली जाएगी। तो आप लोग समझ लें, ये डिसाइड करना होगा कि पहले 10,000 लोग में कौन कौन आना चाहते हैं। अब किसी को मुझे नहीं लगता मोटिवेशन देने की आवश्यकता है कि जल्दी कर लो, सबको पता है कि जल्दी नहीं करने से क्या हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलें, ठीक है, थैंक यू। प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। जी खान साहब, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या कुछ बातें रह गई? जी नहीं सेवेश भाई,
मुझे उम्मीद है कि कम्युनिटी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और जो आपने जो भी क्वेश्चन थे लोगों के दिमाग के अंदर वो सारे शुरुआत में ही क्लियर कर दिए। रहा सवाल बहुत सारे लोगों का, जो संजय भाई की ऑडियो थी जो समय से पहले रिलीज कर दी थी उन्होंने, तो उसके हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी डिसीजन कंपनी की तरफ से लिए जाते हैं वो कम्युनिटी हित में लिए जाते हैं, और जो आपकी टीम लीडर्स जो भी उन बातों के अंदर अपना समर्थन करते हैं ना, तो वो अपनी कम्युनिटी के हित के लिए ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होने दें। तो दोस्तों अपने दिमाग के अंदर ये सवाल ना रखें कि हमारे बी लव कॉइन का क्या होगा। वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिसीजन इस डिसीजन पर कंपनी पहुंची थी। जो उमर भाई की ये बातें थी जो हमारे संजय भाई ने आपको समय से पहले शेयर कर दी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि एक्सचेंज जोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी वजह से कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम फीस लेकर के डायरेक्ट बी लव कॉइन के जगह टोकन से ही रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन दे दिया जाए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमारे कॉइन का क्या होगा। तो दोस्तों आपका कॉइन भी आपके पास कॉइन के रूप में जितना था उतना आपका हो जाएगा। और आपको जो ऑप्शन देने का वादा किया उमर भाई ने कि अब एक्सचेंज ऑन के बजाय आपको बिलअप की एप्लीकेशन पर भी आपको कॉइन कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जितना टोकन आपके पास है वो वन शॉट में आप अपना कॉइन कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन लोगों ने इसको बहुत बड़ा इशू समझ लिया कि आखिर हमारे कॉइन का क्या होगा, टोकन का क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और समय से पहले आपको उमर भाई के द्वारा ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ये जो मीटिंग होती है ना, जो लीडर्स के साथ में मीटिंग होती है, उनकी बातें थी जो हमारे संजय भाई ने आप लोगों को अवगत कराया था कि अब आप एक्सचेंज जोन पर विड्रॉल ना करें, विड्रॉल और ना डिपॉजिट करें, और जो आपका प्रोसीजिंग में विड्रॉल है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो उससे आगाह करने के लिए उन्होंने समय से पहले आप लोगों को ये ऑडियो भेजी, जिसका लोगों ने बहुत नेगेटिव वे में लेके गए उस ऑडियो को। तो ऐसा ना सोचा करो कि ये सारे कम्युनिटी हित में ही फैसले होते हैं। यहाँ पर कोई एम्प्लॉयज नहीं है, ना शिवेश भाई हैं, ना संजय भाई हैं, ना हम हैं। ये सब हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी टीम के लिए ये मीटिंग्स करते हैं, और आप लोगों के सामने समय से पहले आते हैं। ये आपको पता है अच्छे से, चाहे टीम के लोग आए ना आए, लेकिन आपको जितने भी एक और लीडर दिखते हैं इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, सिर्फ आपकी भलाई के लिए, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो इन लोगों पर उंगली उठाना भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को फायदेमंद चीज होगी, क्योंकि अब से पहले आपने देखा है कि जितने भी कॉन्सेप्ट चले थे मार्केट के अंदर, पेपर प्लान हुआ करते थे, लोग फेस टू फेस मिलकर के अपने ग्रुप से मिलते थे और प्लान होते थे। बहुत कम लोगों तक हम लोग पहुंच पाते थे। लेकिन जो आज ये जूम मीटिंग, जो लॉकडाउन की देन थी, इसके माध्यम से हम घर बैठे हुए लाखों लोगों तक अपने कॉन्सेप्ट को पहुंचा सकते हैं, अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो इस सिस्टम के माध्यम से बहुत अच्छा लोगों को बेनिफिट मिला। जो लॉकडाउन में लोगों ने परेशानियां झेली, जो क्रिप्टो लवर्स थे, उनके लिए तो बहुत अच्छा सी सौगात मुझे लगता है जूम मीटिंग का। वो समय दे के गया, तो इसका बेनिफिट उठाएं। और साथ में सफल होना है, खुद पॉजिटिव रहे, अपने आप को इतना ना समझे कि मैं तो 4 साल से इस कॉन्सेप्ट के साथ में हूँ, मीटिंगें लेता आ रहा हूँ, मुझे अब क्या जरूरत है मीटिंग लेने की। बहुत कम क्वांटिटी में लोग आने लग गए। ये यही कारण होता है कि लोग सफल नहीं हो पाते। जब आप ही एक्टिव नहीं रहोगे तो आपकी टीम क्यों आएगी मीटिंग के अंदर। इसीलिए आप आए मीटिंग में और अपनी टीम को गाइड करें कि भाई मीटिंग देखना जरूरी है। नई नई जानकारी मिलती है, लोगों को पता ही नहीं है कि गोट एआई का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ था, कब ट्रायल हुआ था। ट्रायल होने के बाद लोगों ने 50-50 ट्रेड लगा करके बेनिफिट उठा लिया। उसके बाद लोग कॉल कर रहे हैं कि सर हमारा तो ट्रेड ही नहीं लग रहा। भाई आप एक्टिव नहीं रहोगे तो लीडर आपके घर तो जाएगा ही नहीं दावत देने। इसलिए आप एक्टिव रहे। और रहा सवाल इनोवेशन फैक्ट्री का, तो दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री हर समय अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती है। आपको एक ही दिया था कि बी लव कॉइन को, टोकन को हम सितंबर में एक्सचेंज पर लॉन्च करेंगे, लेकिन उससे पहले, समय से पहले आपको इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे दिया कि आने वाले समय के अंदर यही ट्रेड का ऑप्शन आने वाला है। हर जगह यही मिलेगा आपको, हर कंपनी में यही मिलेगा। लेकिन हमारी कम्युनिटी सबसे पहले बहुत ग्रेजुएट हो चुकी होगी, बहुत समझदार हो चुकी होगी, और इस सिस्टम के द्वारा जो अर्न करोगे, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं नौकरी करने की आवश्यकता हो, क्योंकि आपके सामने ऐसा ऑप्शन इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा दे दिया गया है कि आप अपनी जिंदगी
आराम के साथ अपने सपनों को जितना सोचोगे उतना बड़ा कर लो दोस्तों, इस सिस्टम के माध्यम से। यहाँ पर बगैर लॉस के आप ट्रेडिंग जो सीखने जा रहे हो और आने वाले समय में इनोवेशन से जो बेनिफिट उठाओगे, ये आपको साथ जिंदगी काम आने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जी संजीव राठौर जी। संजीव भाई। शिवेश भाई बहुत वेलकम। शानदार मीटिंग रही, और बहुत शानदार आपने अच्छे तरीके से लोगों को बताया। और देखिए, आर्बिट्रेज सिस्टम बहुत शानदार सिस्टम है, और जिसका ख्याल उमर भाई ने और उनकी टेक्निकल टीम ने खास तौर पर रखा है। और जो भी लिमिट्स अभी बताई जा रही है 10,000 की लिमिट्स, और ये भी हम लोगों के लिए बेहतरी है। वो कहते हैं ना, जो जो टीचर होता है जब भी बच्चे को डांटता है ना क्लास में, तो वो उसके बेहतरी के लिए डांटता है, उसके बेहतर फ्यूचर के लिए डांटता है। तो वही चीजें हैं। तो जो भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ये हमारे लिए गलत किया जा रहा है, लेकिन वही चीज आपके लिए सही होती है। 10,000 की जो लिमिट लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है कि इजीली तरीके से आप लोग ट्रेड कर पाएं। ट्रेड लिमिट भी इसलिए रखी गई है कि इजीली तरीके से आप कर पाएंगे, तभी पैसा बना पाएंगे। वरना होगा क्या, ज्यादा लोग आने से गैस फीस डबल लगेगी और आप कमा कुछ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सारी लिमिट रखी गई हैं। तो इन चीजों को बारीकी से समझा जाएगा तो भाई बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और बाकी रहा इनोवेशन फैक्ट्री, और उमर भाई तहे दिल से लगे हुए हैं और अपनी कम्युनिटी को उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनका साथ दें। और बाकी जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं, जो मीटिंग्स लेते हैं भाई, तो जैसे कि खान साहब ने बताया कि भाई कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, कोई भी कुछ नहीं मिलता है। बस हम लोग अपने डाउनलाइंस, हमारे साथी, हमारे जो भाई लोग हैं, उनकी बेहतर प्रोग्रेस के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और मीटिंग्स लेते हैं, बराबर टाइम देते हैं। वरना हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बंदा अपना काम में व्यस्त है, ठीक है। हर किसी को टाइम नहीं है। आज की डेट हम किसी से भी पूछो, ठीक है, जो खाली भी बैठा है उससे ही पूछोगे तो वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो वही चीज है कि टाइम निकालना पड़ता है। हम लोग अपना टाइम निकालते हैं और कम्युनिटी को चाहते हैं कि कम्युनिटी को ज्यादा ज्यादा टाइम दिया जाए। तो आप लोग भी यही करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें मीटिंग्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो टॉप लीडर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर पैसा कमाया, किस तरीके से चीजें करी, और किस तरीके से यहाँ पर अचीवमेंट्स लिए। तो उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। और इतनी एजुकेशन यहाँ पर मिलती है ना, तो आप समझो कि इतनी बड़ी एजुकेशन, वो भी लाइव आपको कमाने की। तो भाई इससे बड़ी ट्रेनिंग कहीं नहीं मिल पाएगी आपको। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोर्स आपको दिया जाता है कि भाई जिसकी कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है, बस सीनियर्स अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जिससे आप बेहतर यहाँ पर, ठीक है, सारे जो भी इनके कॉन्सेप्ट है उनको समझ पाएंगे। सारी चीजों को समझ पा के आप बेहतर काम करेंगे, जिससे आप बेहतर रिटर्न ले पाएंगे। तो भाई बड़ी से बड़ी कम्युनिटी को यहाँ पर लेके आए, चीजों को समझाएं, ठीक है ना, कि उनको बगैर बताए यहाँ पर इन्वेस्ट कराएं। आप उनको समझाएं चीजों को बारीकी से, वो समझ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके साथ में आएगा। क्योंकि अगर ट्रेडिंग की बात करी जाए तो भाई मैं भी ट्रेडिंग फील्ड में 15 साल से हूँ। तो ट्रेडिंग फील्ड में कमाना आज की डेट में आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई, कि कहते हैं ना शेर के मुंह से, ठीक है, निवाला निकालना, वो हिसाब है। तो आजकल प्रॉफिट करना बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी वेल्स बैठी हैं जो छोटी मछली को खाने के लिए बैठी हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग फील्ड बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी अथक प्रयास से और मेहनत से एक सिस्टम डेवलप किया है, वो है आर्बिट्रेज सिस्टम। जहां पर हम लोग, ठीक है, एआई के थ्रू यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पे $50 आ रहे हैं, $100 आ रहे हैं। तो भाई आज की डेट में 50-100 डॉलर भी डेली का निकालना बहुत बड़ी बात है। अगर आप कोई रियल आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर करते हैं, स्पॉट्स के अंदर करते हैं, तो गारंटेड आप कहीं से भी इतना बड़ा पैसा नहीं निकाल सकते जो इनोवेशन फैक्ट्री आर्बिट्रेज के थ्रू दे रही है। जहां पर आपका प्रॉफिट में ही ट्रेड लगेगा, लॉस में ट्रेड ही नहीं लगेगा। ये बहुत मजे की बात है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रेड भी करके देखा, लोगों ने प्रॉफिट कमाया। हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, किसी ने $10, किसी ने $20, किसी ने $50, हर किसी ने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड्स किए, प्रॉफिट कमाया और एंजॉय किया। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को देखकर बड़ा एक्साइटेड हुए कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है। और मैं आपको क्रिप्टो के बारे में एक चीज बताऊं कि ये मेन डिपेंड करता है दोनों एक्सचेंजों के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसके बीच में जो प्रॉफिट होता है ना, वही हमारा आर्बिट्रेज प्रॉफिट होता है।
और उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि भाई आप डेली $85 कमाएंगे। किसी दिन फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा तो हो सकता है $100 भी कमाएं, $200 भी कमाएं, $500 भी कमाएं। हर तरीके से पॉसिबल होगा। जितना फ्लक्चुएशन होगा, जितना वहां उसके अंदर गैप होगा, उतना ज्यादा अच्छा पैसा यहाँ पर बना पाएंगे या ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही, ज्यादा समय ना लेते हुए आपके। थैंक यू सुरेश भाई। थैंक यू सर। तो उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को ऑलमोस्ट सारे अपडेट मिल गए होंगे। जो लोग लेट से आए हैं उनको मैं फिर से ये कह दूं, जो लास्ट हम लोगों की उमर साहब से आज बात हुई है उसके अकॉर्डिंग आज रात में किसी टाइम तक आपका जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉयड हो जाएगा। और जैसे ही उमर सर की तरफ से ऑडियो मैसेज आएगा कि अब हाँ नए रजिस्ट्रेशन लगाए जा सकते हैं, तो वो नए रजिस्ट्रेशन लगने भी चालू हो जाएंगे और वो इमीडिएट ट्रेड होने भी चालू हो जाएंगे। जो आपको ट्रायल वर्जन मिलने वाला है, वो जो ट्रायल ट्रेड के बारे में भी आपने पीडीएफ में देखा, उतने ट्रायल ट्रेड आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप ट्रायल करना शुरू कर सकते हैं। और जो मेन स्टार्ट होगा आपका सिस्टम, वो 1 से 5 तारीख के बीच में स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि 1 से 5 तारीख के बीच में आपकी कम्युनिटी के कई बड़े लीडर दुबई में होंगे। तो थैंक यू। आपको उम्मीद है कि आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक होगी और इससे आप लोगों को फायदा होगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।